बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक न्यू ओवरसीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आपसे इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ कि व्हाट आई वांट टू एक्चुअली टू से यू के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर बिफोर इलेक्शन। अगर मैं बात करूँ डीएचए गुजरांवाला की, तो व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन डीएचए गुजरांवाला बिफोर इलेक्शन। 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके हवाले से मैं डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि डीएचए गुजरांवाला जिस पॉइंट में मैं खड़ा हूं, ये सामने डीएचए गुजरांवाला का आप गेट देखते होंगे, और गेट के साथ ही जहां पे इसकी एंट्रेंस है उसके साथ ही जीटी रोड इसको लिंक कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीएचए गुजरांवाला की इसकी टॉप क्लास की लोकेशन है, और जिस प्रोजेक्ट की लोकेशन जीटी रोड की वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है या जीटी रोड से अटैच कर रही होती है, जाहिर सी बात है उस पाकिस्तान के जितने भी डीएचएस देख लें, डीएचए मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, पिंडी, किसी भी डीएचए की लोकेशन हमारी जीटी रोड के साथ अटैच नहीं है जितनी डीएचए गुजरांवाला की है। तो सबसे पहले मैं डीएचए गुजरांवाला के हवाले से बताता चाहूँ कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए बिफोर इलेक्शन। वो इस वजह से कि डीएचए गुजरांवाला छोड़ के जितने भी ओवरऑल मार्केट के सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर्स हैं, सभी में रिसेशन आई हुई है। जब भी किसी मार्केट में रिसेशन आती है, तो उस रिसेशन के बाद मार्केट ने टेक ऑफ करना होता है, क्योंकि डीएचए गुजरांवाला में आप फाइल्स में देख लें, प्लॉट्स में देख लें, कमर्शियल्स में देख लें, सभी में रिसेशन है इस टाइम पे। तो जाहिर सी बात है, जब हमारी सप्लाई ज़्यादा आ रही होती है, डिमांड कम होती है, तो मार्केट क्रैश करती है। इस टाइम पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हर बंदा कह रहा है कि मेरी फाइल, मेरा प्लॉट सेल हो जाए, क्यों, चाहे उनको जितना मर्जी नुकसान हो रहा हो। लेकिन मैंने अपने रियल स्टेट सेक्टर से जब से काम कर रहा हूँ, मैंने अपने दौर में देखा है, मैंने यहाँ की बैलेटिंग भी देखी है, पोजेशन भी देखी है। अगर मैं अपने इन्वेस्टर्स की बात करूं, क्लाइंट्स की बात करूं, या ओवरऑल मैं एक अपना एनालिसिस दूं कि जो भी रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, उनकी एक साइकी होती है कि जब भी मार्केट थोड़ी पीक पकड़ रही होती है, 90% लोग तब वहाँ पे आ रहे होते हैं, देखा देखी आ रहे होते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई है। लेकिन वो टाइम होता है आपका, जो आपने चीज़ें होल्ड की होती है उसको सेल करने का। लेकिन उस टाइम पे हम आके मार्केट में प्लॉट परचेज कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें रियल स्टेट सेक्टर से नुकसान हो गया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो उनको नुकसान क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो रियल और राइट टाइम में आते नहीं है। हम तब रियल स्टेट सेक्टर में होते हैं जब मार्केट बिल्कुल हाई पे होती है, पीक पे होती है, तब देखा देखी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। क्योंकि ओवरऑल जब रियल स्टेट सेक्टर आपका बूम कर रहा होता है, तो सारे जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं, जितने भी हमारे लोकल क्लाइंट्स हैं, वो सारे यहाँ वहाँ पे मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला बनता है कि आप तब रियल स्टेट सेक्टर में आए जब मार्केट आपकी रिसेशन में होती है, ताकि जब भी टेक ऑफ करे, क्योंकि मार्केट ने टेक ऑफ करना होता है। जैसे आपको पता है मार्केट हमारी इस लेवल पे आ गई थी, उसके बाद रिसेशन भी इस लेवल पे आती है। हर 5 या 10 साल के बाद ये रिसेशन रियल स्टेट सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। और हर 3, क्योंकि इस रिसेशन को अभी हमें हो गया 2 से 2.5 साल। अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन करीब है। इलेक्शन का यहाँ पे प्लस पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, हमारी एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, जाहिर सी बात है जो भी स्टेबल गवर्नमेंट आती है उसके इनिशियल पॉइंट्स ही हमारे यही होते हैं कि एक तो हमारी जो इकॉनमी होती है उसको बूस्ट करना होता है। वो इकॉनमी को बूस्ट करने वाला सबसे जो हमारा अच्छा सेक्टर है वो रियल स्टेट सेक्टर है, जो कि हमारी इकॉनमी को बूस्ट करता है। आपने देखा कि जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने 5% अमनेस्टी स्कीम दी थी। जैसे ही उन्होंने 5% अमनेस्टी स्कीम दिखी, अरबों रुपया, चाहे वो ब्लैक या वाइट मनी आपकी रियल स्टेट सेक्टर में आई, तो आपकी रियल स्टेट सेक्टर जिन्होंने 50 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने करोड़ों कमाया। तो मैक्सिमम हमारा जो हमारी इन्वेस्टिंग रेशो थी वो 100% तक पहुँच गई थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब इलेक्शन करीब आएंगे या इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, हमारी स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, अमनेस्टी स्कीम देंगे, इसके बाद और भी जो हमारे रियल स्टेट सेक्टर के टैक्सेस हैं। अब जो हमारा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमारी अपकमिंग जो गवर्नमेंट आएगी, वो टैक्सेस के हवाले से क्या हमें थोड़ा रिलीफ देगी। अगर तो वो टैक्सेस के हवाले से हमें रिलीफ देगी, तो आपकी रियल स्टेट सेक्टर बूम करेगी। टाइम, ये राइट टाइम नहीं है बल्कि रियल टाइम है। हम अपनी वीडियोस में बार बार कहते हैं कि राइट टाइम, राइट टाइम, मैं कहता हूँ कि ये रियल टाइम है।
क्योंकि हमारी साइकी, अब हमने ये चीज़ें नहीं सोचनी कि मार्केट जब ऊपर जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे पता क्या होता है, इस टाइम पे जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ना, कि उस बंदे को कहते हैं यार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, बड़ा फ़ायदा है, वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। वो यही बातें सोचते हैं, यार वो तो प्रोजेक्ट डूबा हुआ है, डीएचए मुल्तान, डीएचए गुजरांवाला या लोकल जो भी सिटी हाउसिंग, यार ये तो प्रोजेक्ट्स डूबे हुए हैं, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। ज़ाहिर सी बात है, जो डूबी हुई चीज़ होती है उसने टेक ऑफ तो करना होता है। डूबी हुई चीज़ जो हमें सस्ते दामों में मिल रही है, उस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आपको एक और साइकिल बताता जाऊँ, डीएचए गुजरांवाला का कमर्शियल जोन है 4 करोड़ तक चला गया था। 4 करोड़ पे भी अवाम कह रही थी कि यार जुनेद भाई हमें ये कमर्शियल ले दो। तब कमर्शियल थोड़े शॉर्ट हो गए थे, तब इतना ज़्यादा बर्डन था कि हमें 4 करोड़ में भी कमर्शियल नहीं था मिलता, लेकिन लोग ज़्यादा इसरार कर रहे थे हमें कमर्शियल लेके दे, हमें कमर्शियल लेके दे। अभी देखें, अभी ये हिसाब है कि आपको 2.5 करोड़ में भी डीएचए गुजरांवाला में 4 मरला कमर्शियल होता है। तो अब अभी हम चप्पल आउट हो रहे हैं, हम जूते उठा के भाग रहे हैं, हम यहाँ से नहीं लेना। लेकिन दिस इज द राइट टाइम, इसी वजह से कहता हूँ डीएचए गुजरांवाला में उस टाइम पे 1.5 करोड़ का प्लॉट था एम सेक्टर में, सभी लोग भाग रहे थे हमें ये सेक्टर में प्लॉट मिल जाए, हमें ये मिल जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट ने क्रैश करके 80-85 लाख तक प्लॉट आया, अभी कोई लोग ले नहीं रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो इसी वजह से ये मेरा गाइड करने का पर्पस ये है कि दिस इज द राइट टाइम। मार्केट रिसेशन में है, वो थोड़ा मार्केट डाउन है अभी। मार्केट की सिचुएशन ये है कि अभी फाइल्स ने भी टेक ऑफ करना है और हमारे प्लॉट्स ने भी टेक ऑफ करना है। हमारे जो पोजेशन सेक्टर है वो तो आस्ता आस्ता भी टेक ऑफ करेंगे। हमारे जो नॉन पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर एल, सेक्टर एम, अभी उनकी बारी है टेक ऑफ करने की। अब सेक्टर एल, सेक्टर एम में देख लें, बिफोर पोजेशन आपके प्लॉट्स वहां पे 75 तक आ गया। आपको 85 से नीचे एल सेक्टर में प्लॉट नहीं मिलता, 80 प्लस में हमें एम सेक्टर में प्लॉट मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो टेक ऑफ कर रहे हैं अभी। अगर आप चाहते हैं डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना, तो इस टाइम पे आप पे फाइल ले लें चाहे प्लॉट ले लें। अगर फाइल लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 6 महीने के लिए होल्ड होगी। अगर आप प्लॉट लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 साल के लिए होल्ड होगी। तो 1 से 6 माह के बाद टेक ऑफ, जैसे मार्केट मच्योर होती जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होती जाएगी। तो मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि चप्पल आउट ना हो, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज़ द राइट टाइम। किसी भी प्रोडक्ट्स को उठा के देख लें, चाहे विलाज है, चाहे एग्जेक्टिव है, चाहे प्लॉट्स है, चाहे फाइल है, वो आपको बेनिफिट देगी देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।